उपेंद्र सिंगल जी, रविंदर सांगवान जी, डीपी चौधरी जी। और आज हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो कल हर्षोल्लास के साथ इस पवित्र भूमि जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का संदेश और ज्ञान का संदेश देने का अपने मुखारबिंद से कार्य किया। कल पूरे विश्व भर से करोड़ों की संख्या में लोग वर्चुअली जुड़ करके गीता जयंती के इस पवित्र कार्यक्रम में उन्होंने शरीक किया, शामिल हुए हैं। और आज गीता जयंती के इस अवसर के बाद आज हरियाणा कुश्ती दंगल ये इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हमारे हरियाणा के खेल प्रेमी, हमारे हरियाणा के अर्जुन अवार्डी सर्वश्री हमारे दीपक हुड्डा जी, भीम सिंह जी, राजकुमार सांगवान जी, बलवान सिंह जी और हमारे सुनील डबास जी, कमला दलाल जी और अन्य सभी हमारे अर्जुन अवार्डी और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर संजीव वर्मा जी, उपस्थित सभी खेल प्रेमियों, सभी हमारे हरियाणा कुश्ती दंगल में जो पूरे हरियाणा प्रदेश से आज यहां शामिल हुए हैं, हमारी बेटियां और हमारे युवा पहलवान साथी, मैं आप सबका इस हरियाणा कुश्ती दंगल में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आज यहां आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही सुखद संयोग है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा, जहां हर तरफ रंग है, हर तरफ तिरंग है और रोमांच है, रवानगी भी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की हवा में बात ही कुछ ऐसी है। यहां पर आयोजित इस 3 दिवसीय हरियाणा कुश्ती दंगल के समापन समारोह में आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हरियाणा कुश्ती दंगल के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे खुशी है, मैं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पहलवानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। यह दंगल जिस धरा पर हुआ है, उस धरा पर देश के अनेकों स्पोर्ट्स स्टार्स भी हुए हैं। यहां हॉकी के प्रति दीवानगी गली गली में दिखती है। ऐसे खेल प्रेमी अपने आप में नई ऊर्जा से सरोवर होते हैं और दूसरों में भी उत्साह भर देते हैं। मुझे खुशी है कि खेल हमारी संस्कृति और समाज के ताने बाने में गुथे हुए हैं। ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे इतिहास के हर कालखंड में कई हजार साल पहले से खेलों की समृद्ध विरासत रही है। पुराने शास्त्रों में 64 विधाओं में कई विधाएं खेल से जुड़ी हैं। इनमें घुड़सवारी, कुश्ती,
तैराकी, तीरंदाजी इत्यादि शामिल हैं। संसार में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं उनमें मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती का विशेष स्थान रहा है। यह राजा से लेकर रंक तक सभी का लोकप्रिय ये खेल रहा है। कुश्ती में चीते जैसी स्फूर्ति, बगुले जैसी एकाग्रता, हाथी जैसा बल होने के साथ साथ सबसे बड़ा खेल भावना होनी चाहिए। वीर हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, बलराम, भीम आदि मल्ल युद्ध के वे महान योद्धा हुए हैं जिनको न केवल भारत के लोग बल्कि पूरा विश्व जानता है। कुश्ती हरियाणा के लोक जीवन में भी रची बसी है। हरियाणा के युवाओं, विशेषकर गांव के जवानों को तो कबड्डी और कुश्ती के खेल जन्म घुट्टी में ही मिलते हैं। यही वजह है कि प्रदेश में हर साल कई पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा ने मास्टर चंदगीराम, लीलाराम तथा सतपाल जैसे नामी पहलवान इस हरियाणा की माटी ने दिए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के गांव-गांव, गली-गली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारा इतिहास साक्षी है कि हरियाणा ने सदैव चैंपियन पैदा किए हैं। लेकिन फिर भी हर प्रदेशवासी व देशवासी को हमेशा एक ही कमी खलती थी कि हमारा इतना बड़ा देश, परंतु मेडल जीतने में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। ये बदलाव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बदलाव हुआ है, चयन प्रक्रिया में ये बदलाव हुआ है, खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में ये बदलाव हुआ है, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में। हमारी डबल इंजन की सरकार नई खेल नीति में भी ऐसे ही बदलाव किए गए हैं। इसके तहत ग्रास रूट लेवल पर ही टैलेंट की खोज से लेकर उसकी हैंड होल्डिंग तक, ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में अति अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति का जन्म भी हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज समाज में खेलों को लेकर मन भी बदला है और मिजाज भी बदला है। पहले माता पिता अपने बच्चों से मिलवाते समय खेलों में उसकी सफलता को बताते हुए हिचकिचाते थे। वे सोचते थे कि खेलों की बात करेंगे तो यह इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है। आज समाज की यह सोच बदली है। अब माता पिता बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे बच्चे ने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है या इंटरनेशनल मेडल जीत करके लाया है। इस नई खेल संस्कृति से खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने इसके परिणाम भी दिए हैं। ओलंपिक के अलावा एशियन खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों प्रतियोगिताओं ने भी हमारे नौजवानों ने अपनी धाक जमाई है। अब तो हरियाणा खेलों के दम पर बॉलीवुड का भी ये पसंद बन गया है। दंगल और सुल्तान जैसे फिल्में हरियाणा के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का ये गौरवगान करते हैं। पिछले 2 दिनों से आप पहलवानों के दाव पैंचों का
आनंद ले रहे थे। आज इस रोचक दंगल का समापन हो रहा है। मुझे ये खुशी है आप सबको मैं ये बताते हुए कि इस दंगल में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर 500 से अधिक पहलवानों ने इसमें भाग लिया है। मुझे